दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें यह सोचना पड़ता है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। बचपन में हम बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। किसी को पायलट बनना था, किसी को क्रिकेटर, तो किसी को टीचर। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और अक्सर अपने दिल की आवाज दबसी जाती है। हम सेफ ऑप्शन देखने लगते हैं, एक ऐसी नौकरी जो बस ठीक ठाक चल जाए। लेकिन जरा सोचकर देखो, क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीना काफी है, या जिंदगी में कोई मकसद, कोई जुनून होना जरूरी है जो सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह बने। हमारे युवाओं में बेहिसाब टैलेंट है, सपने हैं, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को सही जगह लगाना उतना ही जरूरी है। मैं जानता हूं, अपने पैशन को लेकर कंफ्यूजन होना आम बात है। कई बार समाज, परिवार या आस पड़ोस की उम्मीदें हमारे अपने ख्वाबों पर भारी पड़ने लगती हैं। पर यही वह समय है जहां हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। आगे मैं कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूं, पैशन खोजने से लेकर रिस्क उठाने तक और मेहनत से लेकर लंबी सोच तक, जो आपके सफर में काम आ सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले और सबसे अहम है अपने पैशन को पहचानना। जो चीज आपको अंदर से खुश करती है, जो काम करते समय आप घड़ी नहीं देखते हैं, वही आपका जुनून है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई खास पैशन है ही नहीं, लेकिन सच ये है कि पैशन ढूंढना पड़ता है। याद करो, बचपन में क्या करना पसंद था? क्या घंटों बनाते रहते थे, या कंप्यूटर पर कोडिंग करना अच्छा लगता था? हो सकता है आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता हो, या नई नई चीजें सीखना। जरा उन पलों पर गौर करो जब आप किसी काम में डूबकर खुश रहते हैं। वही सुराग है आपके पैशन का। पैशन कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात प्रकट हो जाए। इसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ता है। अलग अलग चीजें ट्राई करो, नए नए अनुभव लो। जब आप नई चीजें करते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। इस सफर में समय लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको अपना सच्चा पैशन मिल जाएगा, उस दिन से आपकी जिंदगी को एक दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल से किया हुआ काम सिर्फ काम नहीं लगता, वो आपके जीने की वजह बन जाता है। अब बात आती है कि अपने पैशन का करियर में क्या करना है। अक्सर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो समाज या परिवार को सही लगता है, और दूसरा जिस तरफ दिल खींचता है। बहुत से लोग महज एक नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी के लिए, मंडे से फ्राइडे गिनते हुए। कुछ लोग उससे आगे बढ़कर एक करियर बनाते हैं, यानी अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रमोशन, तरक्की वगैरह। लेकिन सबसे खुशनसीब वो होते हैं जिनका काम ही उनका कॉलिंग बन जाता है। कॉलिंग मतलब एक ऐसा काम जो आपके लिए नौकरी से बढ़कर है, जो एक मिशन की तरह है, जिससे आपकी पहचान जुड़ी है। सोचो, एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए क्लिनिक चलाता है और दिन गिनता है रिटायरमेंट के, बनाम वो डॉक्टर जिसने डॉक्टर बनना इसलिए चुना क्योंकि उसे लोगों की जान बचाने का जुनून है। दूसरे वाले के लिए डॉक्टरी सिर्फ पेशा नहीं, उसकी कॉलिंग है। यही उसके जीने का मकसद बन जाता है। जब आपका पैशन आपके काम से जुड़ जाता है तो काम में खुशी मिलने लगती है। आप सुबह उठकर काम पर जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, न कि सोमवार से डरते हैं। हर किसी को यह सौभाग्य तुरंत नहीं मिलता, मगर अपने काम के बाहर भी अपने पैशन को जिंदा रखो। यदि मौजूदा नौकरी में मन नहीं लगता, तो वीकेंड या शाम को अपने जुनून को समय दो। धीरे धीरे उसे करियर का हिस्सा बनाने की कोशिश करो। अगर आप अपनी कॉलिंग ढूंढकर उसे अपना लेते हैं, तो समझो आपने जिंदगी की लॉटरी जीत ली। तब काम सिर्फ कमाने का जरिया नहीं, आपके गर्व और खुशी का कारण बनेगा। जब रास्ता चुनने की बात आती है, तो एक चीज बहुत मायने रखती है, हिम्मत। पैशन को पहचान लिया, कॉलिंग की तरफ कदम भी बढ़ा लिया, लेकिन अगर जोखिम उठाने से डर गए तो कई दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो जाएंगे। सच ये है कि रिस्क लिए बिना कोई बड़ा काम नहीं होता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में ही असल सीख मिलती है। एक्सपेरिमेंट करो,
नए आइडियाज आजमाओ। हो सकता है कि हर प्रयास सफल न हो, बल्कि तय है कि कुछ कोशिशें असफल होंगी ही, लेकिन हर असफलता आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगी। हमें बचपन से एक अजीब डर सिखाया जाता है, फेल मत होना। पर मैं कहता हूं, जिंदगी में कभी कभी फेल होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से सीख मिलती है। हर असफल कोशिश के बाद हमें यह अनुभव होता है कि अगली बार क्या नहीं करना है या क्या बेहतर करना है। एक दो बड़ी सफलताएं आपकी दर्जनों नाकामियों पर भारी पड़ती हैं। बस उसके लिए आपको बार बार कोशिश करते रहना पड़ता है। इसीलिए रिस्क से मत डरो। समाज क्या कहेगा, इसका टेंशन मत लो। याद रखो, जो लोग आज सबसे आगे हैं, उन्होंने भी कभी न कभी रिस्क लिया था। एक्सपेरिमेंट करने से अगर अस्थाई हार मिली भी, तो उसे दिल पर मत लो, दिमाग में एक सबक के तौर पर रखो। अगली बार उस सीख के साथ फिर आगे बढ़ो। जीवन एक सफर है, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। हिम्मत रखने वालों की आखिर में जीत होती ही है। अब जरा वर्क और लाइफ की उस बहस को ले। अक्सर लोग कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलो, काम भी संभालो और निजी जिंदगी भी। लेकिन सोचो, अगर काम ऐसा हो जिसमें आपको सुख मिले, तो काम और जिंदगी में तालमेल अपने आप बैठने लगता है। जब आप अपने काम में मायने ढूंढ लेते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता। फिर आप दफ्तर में हो या घर पे, आप वही इंसान रहते हैं जो उत्साहित, संतुष्ट और खुश है। असल में काम और निजी जीवन कोई दो अलग दुनियाएं नहीं हैं। ये एक चक्र की तरह जुड़े हैं। अगर आप अपने काम से खुश हैं, तो घर पर भी उस खुशी की चमक दिखेगी। और जब आप निजी जिंदगी में खुश होते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर आपके काम पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा करियर चुनो जिसमें सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, बल्कि आपको अंदर से संतुष्टि मिले। मान लो किसी को पढ़ाने का जुनून है, लेकिन वह किसी और क्षेत्र में नौकरी कर रहा है। ऐसे में हर शाम वह थका हारा घर आएगा, क्योंकि मन काम में नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति टीचर होता, तो दिन भर छात्रों के साथ बिताया वक्त उसे खुशी और ऊर्जा देता, और शाम को उसे महसूस होता कि उसने कुछ सार्थक किया है। वर्क लाइफ हार्मनी इसी को कहते हैं, जहां काम और जीवन में टकराव नहीं, बल्कि एक लय हो जाती है। जब ऐसा होता है, तब मंडे की सुबह भी संडे जैसी सुकून भरी लगने लगती है, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपको पसंद है। पैशन, कॉलिंग और रिस्क की बातें हो गईं, लेकिन मेहनत की अहमियत कभी कम मत समझना। हमारा टैलेंट, हमारा आईक्यू चाहे जितना भी हो, अंत में जो चीज हमें आगे ले जाती है, वो है लगातार मेहनत करने का जज्बा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जब आप अपना दिलचस्प रास्ता चुनते हैं, तो उस पर चलने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, देर रात तक काम करना पड़ेगा। जिस काम को करने में दूसरे 2 घंटे लगाते हैं, उसमें शायद आपको 4 घंटे लगाने पड़े, क्योंकि आप बेहतरीन नतीजा चाहते हैं। इसके साथ जरूरी है हौसला बनाए रखना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी कभी मन करेगा कि छोड़ दें। पर जिस तरह एक पहाड़ पर चढ़ते वक्त कुछ देर रुककर सांस लेना पड़ता है, लेकिन फिर हम चढ़ाई जारी रखते हैं, वैसे ही अपने सपनों की चढ़ाई में भी धैर्य रखना जरूरी है। रिजिलियंस यानी झटकों से वापस उबरने की क्षमता, ये गुण अपने अंदर विकसित करो। गिरो, संभलो, फिर से दौड़ो। रास्ता बदलना पड़े तब भी चलते रहो। और हाँ, आपके फैसले बहुत मायने रखते हैं। हम सबको जिंदगी में कभी ना कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस शहर में नौकरी करनी है, किस व्यक्ति से शादी करनी है वगैरह। ये बड़े फैसले तो अहम हैं ही, पर साथ साथ रोज जो छोटे छोटे चुनाव हम करते हैं, वो भी हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना या देर तक सोते रहना, हर दिन नया कुछ सीखना या बस टाइम पास करना, ऐसे अनगिनत छोटे फैसलों से मिलकर ही हमारी आदतें और हमारी पहचान बनती है। इसलिए सोच समझकर फैसले लेना सीखो।
गलती हो तो उसे सुधारो, उससे सबक लो, लेकिन अपने फैसलों की ताकत को पहचानो। आखिरकार हमारी पहचान हमारे चुनावों से ही बनती है। जैसे जैसे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अनुभव और एक्सपर्टीज बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि माहिर बनना जरूरी है। जिस फील्ड में है उसमें गहरी समझ होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ माहिर बनकर मत रह जाना। अपने अंदर एक छात्र हमेशा जिंदा रखना। जितना भी जान लें, कभी यह मत सोचें कि सब कुछ जान गए हैं। एक शुरुआती विद्यार्थी जैसी उत्सुकता हमेशा बनाए रखें, चाहे आप अपने क्षेत्र में कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों न बन जाएं। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नए आइडिया, नए तरीके रोज आ रहे हैं। अगर हमने सीखना छोड़ दिया और ये सोच लिया कि मुझे सब पता है, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए खुद को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, ये सब जारी रखें। किसी भी उम्र में या करियर के किसी भी पड़ाव पर नया सीखने की लाजवाब क्षमता को मत छोड़ो। इसमें एक और बात आती है। बड़ा एक्सपर्ट बनने पर अहंकार आ सकता है कि अब दूसरों से क्या सीखना। इस जाल में मत फंसो। छोटा हो या नया, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। एक सच्चे लीडर या इनोवेटर की निशानी यही होती है कि वो विशेषज्ञ होने के साथ साथ खुद को हमेशा एक विद्यार्थी मानते हैं। याद रखो, हर दिन डे 1 है। हर नए दिन को ये सोचकर शुरू करो कि आज फिर कुछ नया सीखेंगे, नए आइडिया सोचेंगे। भले हमारा तजुर्बा कितना भी बड़ा हो चुका हो, यही सोच आपको जिंदगी भर जवान और प्रोग्रेसिव बनाए रखेगी। आज हम जो भी कदम उठाते हैं, उनका असर आने वाले कल पर पड़ता है। लॉन्ग टर्म सोचना एक ऐसी आदत है जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। बहुत बार हम सिर्फ अगले दिन, अगले हफ्ते या अगली सैलरी के बारे में सोचकर फैसले कर लेते हैं। लेकिन जरा अपनी जिंदगी को 10-20 साल आगे ले जाकर देखो। क्या आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं, 10 साल बाद उस पर आपको खुशी होगी, या यह सोचा करेंगे कि काश उस समय दूसरा रास्ता चुना होता। जब हम 80 साल के होंगे और अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखेंगे, तो किस बात का अफसोस होगा और किस बात पर गर्व। अक्सर हमें उन्हीं मौकों का अफसोस होता है जो हमने गंवा दिए, न कि उन असफलताओं का जो कोशिश करने पर हुई। अगर दिल में कोई ख्वाहिश थी पर हमने डर की वजह से कदम नहीं उठाया, तो आखिरी पड़ाव पर वही पछतावा बन जाता है। लेकिन अगर हिम्मत करके कुछ किया और भले फेल हुए, तब भी यह संतोष रहेगा कि हमने कोशिश की। इसलिए फैसले लेते वक्त लंबी अवधि का सोचा करो। शॉर्ट टर्म आराम या आसान रास्ते के लालच में अपने बड़े सपनों से समझौता मत करो। खुद से पूछो, मैं जो कदम उठा रहा हूं, क्या ये मुझे उस जिंदगी के करीब ले जाएगा जो मैं सच में जीना चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो रुककर दोबारा सोचो। जिंदगी को ऐसे जियो कि आने वाले सालों में खुद को कह सको, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने सही फैसले लिए और मुझे कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, लंबी रेस का घोड़ा बनो। तुरंत मिलने वाले छोटे फायदों से ज्यादा दूर के लक्ष्यों पर नजर रखो। आज जो चुनते हैं, वही आपका आने वाला कल बनाता है। तो आने वाले कल के लिए आज वही चुनो जिस पर कल आपको गर्व हो, पछतावा नहीं।